चुनावी रणभेदिया प्रारंभ हो गई है और पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणाओं का दौर चालू हो गया है। भाजपा ने पहली सूची जारी की और सिवनी जिले की बरघाट विधानसभा से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। अब दूसरी सूची जारी की जा रही है जिसमें लखनदौन, क्योलारी और सिवनी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा संभावित है। हम आज बात करेंगे क्योलारी विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश पाल सिंह ने कांग्रेस के कद्दावर नेता को हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। लगातार 5 साल तक उन्होंने पार्टी के लिए, संगठन के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए विधायक के तौर पर कार्य किया। पर क्या इस बार उन्हें टिकट दी जाएगी, इस बात का संशय, इस बात की अटकल लगातार लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी होने वाली है और सिटिंग एमएलए राकेश पाल सिंह के नाम को लेकर असमंजस का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में गजानन पंचेश्वर, श्रीराम ठाकुर, वैभव पवार जैसे और भी अन्य नेता हैं जो अपनी ताल ठोक रहे हैं। पार्टी के सामने उन्होंने अलग अलग मंचों पर जाकर, अलग अलग प्लेटफॉर्मों में जाकर अपनी बात रख दी। अब पार्टी आला कमान को यह निर्णय लेना है कि क्योलारी क्षेत्र से भाजपा का कैंडिडेट कौन होगा। मैं आपको बताऊं कि राकेश पाल अपनी स्पष्टवादिता के लिए काफी चर्चित रहे हैं। कभी कभी उनकी खड़ी भाषा उन्हें नुकसान भी देती रही है, पर उनकी स्पष्टवादिता उनकी बड़ी पहचान रही है और क्षेत्र में लगातार 5 साल तक शासन की योजनाओं से बढ़कर भी उन्होंने प्रयास करके क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं दिलाए जाने का दावा भी किया है। इसको लेकर राकेश पाल आश्वस्त है कि टिकट उन्हें ही मिलेगी, पर उनके प्रतिद्वंदी लगातार यह जुगाड़ में लगे हैं कि क्योलारी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की ओर से रजनीश सिंह, जो सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ठाकुर हरवंश सिंह, स्वर्गीय हरवंश सिंह जी के सुपुत्र हैं, उनका लगभग कांग्रेस से लड़ना तय है। इसलिए पार्टी यहाँ पर बहुत सोच समझकर इसलिए कदम रख रही है क्योंकि पार्टी ने जो आंतरिक सर्वे करवाया है उसमें प्रदेश में एंटी इनकम्पेंसी के तहत पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए क्योलारी जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्र से जो प्रत्याशी उतरेगा वह पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा। सिटिंग एमएलए राकेश पाल सिंह, विकास ठाकुर, वैभव पवार, श्रीराम ठाकुर, गजानन पंचेश्वर, ये वो नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के क्योलारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के दावेदार हैं। देखेंगे कि यह जो सूची जारी होगी उसमें किसे स्थान मिल सकता है, क्योंकि अभी जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से सारे प्रत्याशी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो अपनी अपनी तरह से पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। राकेश पाल लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरे लोग भी इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अगर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर जो प्रत्याशी आएगा उसको देखकर ही यहाँ का क्षेत्र का मतदाता वोट करता है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वह बहुत सोच समझकर कदम रख रही है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के सदस्य इस क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं और सर्वे का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसके पहले भी पार्टी ने आंतरिक एक सर्वे कराया था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही ये जद्दोजहद की जा रही है कि क्योलारी विधानसभा क्षेत्र से अगला उम्मीदवार कौन होगा। जहां तक बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में रजनीश सिंह का नाम लगभग फाइनल है, परंतु 4 साल 5 साल तक उनके द्वारा क्षेत्र में लिमिटेड जो दौरे किए गए और कार्यकर्ताओं की जो नहीं सुनी गई उसको लेकर अंदरूनी मनमुटाव जरूर है। पर कांग्रेस की तरफ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो अभी से लामबंद नजर आ रहे हैं और क्योलारी क्षेत्र में रजनीश के धुआंधार प्रचार को देखते हुए यह लग रहा है कि कांग्रेस रजनीश सिंह पर अपना दाव लगा चुकी है। इसी को देखते हुए, इसी को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी
अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। क्या राकेश पाल सिंह पुनः प्रत्याशी के तौर पर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की एक मजबूत सीट को जीता था और लगातार वे क्षेत्र में संपर्क कर रहे थे, पर आज उनके प्रतिद्वंदी पार्टी के अंदर ही अपने लिए टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। देखना होगा कि अगली लिस्ट जो जारी हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी क्योलारी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में कौन सा चेहरा सामने आता है। नमस्कार।